सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। और कहते भक्ति बीज होए जो हंसा, तारों तास के को तरवंसा। जो भक्ति मेरे ज्ञान को स्वीकार करके इस भक्ति के बीज को स्थापित कर लेगा, उसकी 101 पीढ़ी को पार करूंगा, ये भगवान का वचन है। जो जन मेरी शरण है ताका होम दासी, गेल केल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। आपके लिए भगवान कहाँ से पीछे पड़ा हुआ, पर आप बच्चे हो, आप आगे आगे हो, पिताजी पीछे पीछे घूम रहा है, आप भाग भाग कर दौड़ के और गिर जाते हो गड्ढे में, काल के गड्ढे में, 84 लाख योनियों में फिर पड़ जाते हो। फिर इंतजार करता है दयालु कि कब इनको मनुष्य जन्म मिले, कब इनको फिर सद्बुद्धि दूँ, ये पहचानने मेरे को। तो पुण्यात्माओं, अब वो समय आया है जो परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया था। अब इसके लिए हमने ज्ञान सुनना अनिवार्य है, क्योंकि ज्ञान के बिना हम परमात्मा से जुड़े नहीं रह सकते। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदाए, और देखा देखी भक्ति का यूं रंग नहीं ठहरा। अब जैसे किसी ने सुन लिया कि हमें ये लाभ दे दिया, बरवाला आश्रम में गए थे, हमें ये सुख हो गया, दूसरे भी देखा देखी आगे, उनको भी सुख हो गया, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, और चौथा ना होया छोड़ गए, फिर जाएंगे उड़ा मत्था टेकन जहाँ पहले धक्के खाया करते, तो फिर भगवान हाथ उठा लेगा। तो इसलिए ज्ञान होना अनिवार्य है। ज्ञान होने के बाद आप यहाँ से नहीं जा सकते। लाभ हो रहा है या ना हो रहा है, ये भगवान ने देखना है, क्योंकि आप जो चीज मांग रहे हो वस्तु, वो आपको हानि कर रही हो आने वाले समय में, तो भगवान नहीं देगा आपको। तो कहने का भाव ये है कि सबसे पहले आपको ज्ञान से परिचित करा जाएगा, और ज्ञान से परिचित होने के बाद फिर आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का फिर सूजत और न ठोरे। जैसे पुराने समय में समुद्री जहाज के अंदर, क्योंकि लंबा समय होता था, खाना खोना उसी में बनाते हैं, खाते हैं, और उस पे कौवे बैठकर चल पड़ते थे कि ये खाना खाएंगे, टुकड़े डालेंगे, हम भी खाएंगे। वो खा रहे होते हैं तो उनके बैठकर चल पड़ते हैं, और रात भी ऊपर से उतर जाती है, कौवा ऊपर बैठा होता है। तो जहाज के जो चालक होते थे, उनका जो दिशा निर्देशक होता था, एक वो इंस्ट्रूमेंट होता था नॉर्थ साउथ बताने वाला, चुंबक सा, और वो उसको लेकर चलते थे, उसी आधार से अपनी दिशा निर्धारित करके वो चलते रहते थे। तो रात्रि के समय कई बार क्या होता था, कोई चुंबकीय चट्टान के कारण, समुद्र में चुंबकीय चट्टानों के कारण वो दिशा निर्देशक जो होता था वो अपनी दिशा बदल जाता था, और अपने उस दिशा निर्देशक को जांच करने के लिए उनके पास एक फार्मूला था देसी, कि कौवे के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा गुण दे रखा है कि वो बेशक रात ऊपर तो चली गई, लेकिन वो अंदर ही अंदर ये दृष्टि रखता है कि मैंने यहाँ से खतरा होगा तो मैंने वापस भागना है वहीं पर जहाँ से मैं चला हूँ। तो वो दिशा याद रखता, वो भूलता नहीं। ऐसा